आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन सीरीज को जो कि हमने स्टार्ट किया था। उससे पहले एक बार मैं इंट्रोडक्शन देता हूं। आप सभी लोगों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। इस पर हम अपने IITM के रिगार्डिंग पूरा का पूरा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब जो भी बातें मैं आपसे यहाँ करूंगा वो IITM के रिगार्डिंग होंगी। इसमें मैं आपको आज TIFR से रिलेटेड कुछ PYQ सेशन है उसको डिस्कस करूंगा। कुछ अच्छे से क्वेश्चन है जो प्रीवियस में आए हुए हैं उनको एक एक करके हम समझेंगे। यह है कुछ मेरे बारे में जो कि है आप लोग को मैंने बता रखा हुआ है। उसके बाद क्या है, हमारे पास डेली लाइव क्लासेस होती हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती हैं और अनलिमिटेड एक्सेस है आपको। उसके बाद फिर मेरी तरह और भी बहुत सारे एजुकेटर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं और अब आपको इस बात की आदत भी डालनी पड़ेगी एकदम अच्छे से कि सभी एजुकेटर्स को बहुत ही सिस्टमेटिकली देखना स्टार्ट करो। उसके बाद आपके पास यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसको आप मंथ वाइज, 3 मंथ वाइज, 6 मंथ वाइज इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अनुसार ब्रेक कर सकते हो। अब हम जो आज बात करेंगे वो हमारे TIFR से रिलेटेड कुछ प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं, उनको हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल मेरे 3 वीडियोस या 3 से ज्यादा वीडियोस आएंगे जिसमें हर एक वीडियो में मैं आपसे 2-2 क्वेश्चंस को बढ़िया से डिस्कस कर रहा हूँगा। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, ये वाला है, व्हाट मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग मिस नोवु रिएक्शन। देखो, ये मैंने बोला था जब TIFR के क्वेश्चंस आते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन ट्रिकी नहीं होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ही छुपे होते हैं, बस उसको ट्रिकी बनाना होता है। सबसे पहले तो वो जो रिएक्शन आपको दे रखी होगी वो बहुत ही डरावनी टाइप की दे रखी होंगी, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर ये सबस्ट्रेट देखकर लग रहा होगा सामने रिएजेंट है। अब क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि ये एक मिस नोवु रिएक्शन है तो कहीं ना कहीं अब आपको यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सी बातें लगेंगी, ये सब आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको X और Y बताना है, मतलब दोनों ही बताना है। जनरली क्वेश्चन में जो ज्यादातर नेट या गेट लेवल पर पूछा जाता है तो वहां पर सिर्फ मेजर प्रोडक्ट की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर X और Y करके भी कुछ कहा गया है ना। तो ये सामने आपके ये सबसे पहले क्या है, सबस्ट्रेट है। सबसे पहले ये क्या है, सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट के बाद यहाँ पर ये जो आपको दिया है ये क्या है, रिएजेंट है। रिएजेंट है और फाइनली यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, प्रोडक्ट्स क्या होंगे, X और Y क्या होंगे। तो एक एक करके हम सबसे पहले एक बेसिक मैकेनिज्म सीख लेते हैं कि आखिरकार मिस नोवु रिएक्शन की बेसिक मैकेनिज्म क्या होती है और उसी के रिगार्डिंग हमारे यहाँ पर हम आंसर को भी कर देंगे। देखो, मैं यहाँ पर इसी ही रिएजेंट को ले लेता हूँ। यहाँ पर है PS3P, है ना, इस तरीके से दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं R, यहाँ पर ऐसे ऐसे, और यहाँ पर मान लो आपने ले लिया R', कुछ इस तरीके से ले लिया, और यहाँ पर आप इसको डैश में कुछ ऐसे ले लो OH। सबसे पहले स्टेप में आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ले लिया। अब जैसे ही आपने यहां पर ये ले लिया तो आपके पास समझ में क्या आ रहा है, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, मिस नोवु रिएक्शन की कर रहे हैं। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, मिस नोवु रिएक्शन। और यहां पर आपके पास रिएजेंट में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको यहां पर BeAD की बात कर लेते हैं, डाई इथाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट, ठीक है। उसके बाद जो आपको यहां पर दूसरा दिया गया है PS3 की बात कर लेते हैं, और जो तीसरा दिया गया है वो PHCO2H की बात कर लेते हैं। तो ये आपको यहाँ पर रिएजेंट देखने को मिलने वाले हैं। और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, R, इस तरीके से यहाँ पर R', और यहाँ पर आपको फाइनली O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर PH, और एक प्रोडक्ट आपको और देखने को मिलने वाला है PH3P डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होने वाली है इस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है,
ठीक है, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो यही बातें आपको उस रिएक्शन में लगानी पड़ेंगी। तो बात को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करते हैं वो शुरुआत करते हैं DEAD के साथ। सबसे पहले हम लोग DEAD को जान लेते हैं कि होता क्या है। इसका अगर मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर बनाता हूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, N डबल बॉन्ड N, यहां पर है CO2ET और यहां पर भी है CO2ET। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डाई इथाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये हो गया DEAD के बारे में। अब अगर हम इसके थोड़ी सी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं तो मैकेनिज्म में क्या हुआ है, सबसे पहले आपके पास हम मैकेनिज्म को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म, इस रिएक्शन की हमारे पास आखिरकार मैकेनिज्म क्या रही होगी। सबसे पहले आपके पास यहां पर क्या होगा, एक एसिड का मॉलिक्यूल और होगा PHC डबल बॉन्ड O और यहां पर OH। तो सबसे पहले होता यह है कि यहां पर जो आपके पास ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस एसिडिक H को यहां से एक्सट्रैक्ट कर लेता है और सिंपल एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। और क्योंकि यहां पर एक एसिड बेस रिएक्शन हो जा रही है तो अब आपको आगे क्या देखने को मिलने वाला है, अब आपको कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। N, यहां पर आपके पास CO2ET था ही, यहां पर आ जाएगा H, यहां पर आ जाएगा प्लस और यहां पर डबल बॉन्ड N और यहां पर आ जाएगा CO2ET। बोलिए, इतना आपको समझ में आ गया। अब जैसे ही आपने ये किया तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है, PPH3 है यहां पर। तो PPH3 के पास क्या है, फॉस्फोरस के पास लोन पेयर है। तो ये जो लोन पेयर होते हैं वो इस जगह जाकर अटैक करेंगे और ये वाली बॉन्ड यहां पर ऐसे शिफ्ट हो जाती है। पॉइंट क्लियर एकदम अच्छे से, बहुत ही आराम से मैकेनिज्म को पहले समझो। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट ट्रिक के साथ समझा सकता था, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से पहले आपको पूरा एक मैकेनिज्म पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहां पर ये बात हो चुकी है। अब जैसे ही आपने ये किया, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या दिखने वाला है, तो आपके पास फाइनली फिर कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां पर आ गया आपके पास N, यहां पर आ गया आपके पास CO2ET, यहां पर आ गया आपके पास डबल बॉन्ड N से ये सिंगल बॉन्ड N आ गया, यहां पर था आपके पास H, यहां पर आ गया आपके पास N, यहां पर आ गया आपके पास PH3, यहां पर प्लस और यहां पर आ जाएगा CO2ET। इतना समझ में आ गया। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है, वही जो आपने अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया था, है ना, R यहां पर कर लेते हैं R' और यहां पर आपके पास इस तरीके से आपने OH लिया था। अब क्या होता है, ऑक्सीजन की फास्फोरस के साथ बाइंड करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, मतलब P डबल बॉन्ड O बनने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो इसके साथ यहां पर ऐसे हो जाएगा, फास्फोरस में दिखा रहा हूं, है ना, प्लस को आप साइड भी कर सकते हो, यहां पर ये यहां तक जाएगा और यहां पर आपके पास प्लस था ही। जब आपको ऐसा दिख जाएगा तो आपके पास ये वाली जो बॉन्ड होगी, ये वाली बॉन्ड देखना ध्यान से, ये वाली बॉन्ड ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब आपके पास यहां पर कौन सी तस्वीर बन गई, अब आपके पास यहां पर ये तस्वीर बन गई, R यहां पर ऐसे, यहां पर R' और यहां पर आ गया है O और यहां पर आ गया है PPH3 और यहां पर प्लस। बोलो, अब इस H+ का आना और H+ का जाना दिल पर नहीं लेना है, उससे परेशान मत हो। उस H+ को मैंने यहां से गायब कर दिया। अब यहां पर ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने पहले देखा था। तो आपके पास यहां पर जब सॉल्व कर रहे थे तो यहां से क्या निकलता था, PHC डबल बॉन्ड O- आयन था। अब ये जो आयन है अब अपना बदला लेने आ जाएगा फिर से। तो यहां पर आप लिख दो PHC डबल बॉन्ड O और यहां पर माइनस। और ये स्टेप भी बहुत जबरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है इस स्टेप में, ये जो माइनस होगा वो यहां से आके इस तरीके से करता है और ये वाली बॉन्ड यहां पर इस तरीके से हो जाएगी। मतलब यहां पर एक SN2 मैकेनिज्म है, यहां पर एक SN2 मैकेनिज्म है
और यहां पर आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलने वाला है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलने वाला है। जैसे ही आप इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो यहां पर फाइनली प्रोडक्ट आपके पास क्या जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा आर, यहां पर ऐसे, यहां पर आर डैश, ये देखो पहले डैश में था तो अब ये वाला ग्रुप किस में आ जाएगा, वेज में, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर पी एच, और साइड प्रोडक्ट यहां पर क्या जाएगा, एक पी H3 पी डबल बॉन्ड ओ। ये दोनों प्रोडक्ट आपके पास बन जाएंगे। क्लियर एकदम अच्छे से। तो अब अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक की बात कर लूं, मतलब ये तो पूरा मैकेनिज्म था, तो मतलब आपके पास सामने क्या था, सामने आपके पास कुछ ऐसा था OH, यहां पर क्या था R डैश, और यहां पर क्या थे आपके पास कुछ सेट ऑफ रिएजेंट्स थे। जब सेट ऑफ रिएजेंट्स आए तो अब आपको यहां पर अगर मैं शॉर्ट ट्रिक समझाने की कोशिश करूं, शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक में क्या क्या ध्यान दोगे, सबसे पहले आपके पास जो यहाँ पर OH की स्टीरियो थी वो किसमें चेंज हो चुकी है, इस तरीके से अपोजिट हो चुकी है, और कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है, जो भी आपके पास एसिड का H हटाकर ग्रुप है वो वाला इंट्रोड्यूस हो चुका है। जैसे ही वो वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया और यहाँ पर फिर साइड प्रोडक्ट ये तो बनना ही बनना है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, हमने पूरा मैकेनिज्म सीख लिया, तो मेरा जो पूरा का पूरा ध्यान जाएगा यहाँ पर वो इस वाले ग्रुप पर जाएगा, इस वाले पे, यहाँ पर इस तरीके से देखो वैसा ही कुछ है। इस वाले पूरे को भूल जाओ थोड़े समय के लिए। जब इस पर जाएगा तो कहीं ना कहीं मैं जब आंसर बनाऊंगा इसका, बताओ मैं आंसर कैसे बना रहा हूँगा, मैं आंसर इसी को देखकर बना रहा हूँ। इस वाले पूरे ग्रुप को एज इट इज ऐसे ही बना दो, इसमें तो कोई छेड़छानी ही नहीं करनी है ना, मतलब थोड़ा सा गलत हो गया है, इसमें तो आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने। ऐसे था, यहाँ पर आपके पास CO2Me था, यहाँ पर आपके पास H था, यहाँ पर आपके पास H था। अब इस वाली जगह पर क्या जाएगा, देखो यहाँ पर ये एसिड है, समझ में आ रहा है क्या, ये वाला एसिड है, इस एसिड से आप यहाँ से H+ निकाल के वो वाला ग्रुप पूरा का पूरा यहाँ लगा दोगे, लेकिन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ, मतलब कुछ इस तरीके से O यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर P है। देखो कितना सिंपल है, शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। और फिर साथ में क्या आ जाएगा, आपके पास PPS3 था ही, तो यहाँ पर आ जाएगा PS3 P डबल बॉन्ड O। तो कहीं ना कहीं X की बात मैं इसके साथ कर सकता हूँ, ये आपके पास X है, और Y की बात मैं इसके साथ कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें मेजर और माइनर मेंशन नहीं किया है, तो आप किसी को भी X किसी को भी Y मान सकते हो, या फिर जो ऑप्शन दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर वो सारी चीजें समझ सकते हैं। बोलिए क्या आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया? TIFR 2017 का क्वेश्चन है, जो कि मिस नोबू रिएक्शन का क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या बात हो सकती थी, आपको यहाँ पर नाम नहीं देता तो वहां पर दिमाग दौड़ाना होता। उसके बाद आप इसको कैसे पहचानते, तो यहाँ पर जो इसकी पहचान है, यहाँ पर जो इस रिएक्शन की पहचान है वो ये वाला रिएक्ट है, या तो ये लिखा होता या फिर इसकी जगह कभी कभी डायरेक्ट ये लिखा होता है DEAD। समझ जाना, जब भी ऐसा आ जाए तो मिस नोबू रिएक्शन की बातें हो रही हैं, मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है, यही वाली बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बोलो समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो अगर ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं तो अब हम नेक्स्ट बातों की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ा जाए। तो जब नेक्स्ट सवाल देखेंगे तो बस ये है, थोड़ा सा दिमाग में फिट करो। एक तो एल्कोहल होना चाहिए, एल्कोहल के बाद आपके पास रिएजेंट का एक कलेक्शन आता है जहां पर PPS3 होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होता है, DEAD होता है, वो पहचान होती है, और एक एसिड होता है। अब एसिड की जगह यहाँ पर कोई भी एसिड हो सकता है, अब ऐसा नहीं कि यही एसिड होगा, इसकी जगह कोई भी एसिड यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। क्लियर एकदम अच्छे से। जब एसिड आप यूज कर लोगे तो फाइनली आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, फाइनली आपके पास यहाँ पर एक ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा और एक ये वाला प्रोडक्ट, जिसमें हमें इस वाले ग्रुप से कोई मतलब ही नहीं है। ये अगर आप इतना वाला ग्रुप देख रहे हो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए था, डराने के लिए था। तो जनरली TIFR के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होते हैं, आपको वहां पर बहुत ही बेसिक से अपनी चीजों को उठाना होता है और ऑब्जर्व करते हुए, चीजों को एलिमिनेट करते हुए वहां पर टिक आंसर करना होता है। क्लियर है? तो अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, TIFR 2017 का, व्हाट आर
एक्स एंड वाई इन फॉलोइंग रिएक्शंस। अब इसमें एक्स एंड वाई पूछा है, तो अब देखो जब भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिले और आपको समझ में नहीं आए क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, ये सारी बातों के लिए तो आप वहां पे ध्यान से समझना किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। व्हाट आर एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, आपको एक्स एंड वाई बताना है, फॉलोइंग रिएक्शंस में बताना है। तो मेरे पास सबसे पहले CSF है, तो अगर आप CSF के बारे में नहीं जानते हो, मान लो नहीं जानते हो, तो यहाँ तो ये तो कम से कम जानते हो कि CSF में एक तो CS+ आयन होगा और एक F- आयन होगा। तो बस आपको इस F- की जरूरत थी। अब ये जैसे ही F- दिखा तो अब आपको सामने क्या दिखा, सिलिकॉन दिखा। क्या होता है, F- का सिलिकॉन के लिए प्यार बहुत अधिक होता है, बहुत ज्यादा प्यार होता है। हमेशा SiF बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखी जाती है सिस्टम में, हमेशा ही SiF की टेंडेंसी रखी जाती है सिस्टम में। तो ये जो F- होगा ये 7 समुद्र पार करके इस तरीके से Si पर अटैक करने की कोशिश करेगा, ठीक है, SI पर अटैक करने की कोशिश करेगा। जैसे ही ये SI पर अटैक करेगा तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस सिलिकॉन को एक तरीके से अपनी तरफ ले रहे हैं। तो जैसे ही सिलिकॉन को अपनी तरफ ले लेंगे वैसे ही आपको जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो जब भी आपके पास किसी बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी हो तो समझ जाइए कि वहां पर उसके एडजेसेंट में पक्की बात है कोई ना कोई एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अब यहां पर आपको अगर मैं OTS लिखता, OMS लिखता, OVS लिखता तो आसानी से समझ में आ जाता क्योंकि आपने उस फॉर्म में देखे हैं। लेकिन ये भी आपके पास एक लिविंग ग्रुप है। यहां पर ये लिविंग ग्रुप कैसे देखो, यहां पर O है, यहां पर SO2CF3 है, ट्रिपलेट वाला एकदम, और यहां पर CF3 है। इस तरीके से ये होता है। मान लो अगर मैं इसको थोड़ा सा इस पे माइनस लेके आ जाऊं ऑक्सीजन पे, तो ये आपके पास क्या होता है, एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो यहां पर आपको लिविंग ग्रुप का भी आइडिया होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या होता है, ये एक आपके पास गुड लिविंग ग्रुप होता है। और जब आपके पास ये गुड लिविंग ग्रुप है तो कहने का मतलब इसको धक्का देके बाहर निकाल देगा ये, है ना, क्योंकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप था इसलिए ये बाहर निकल गया। तो ऑटोमेटिकली आपको यहां से समझ में क्या आया, यहां से आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि सर यहां पर एक बेंजाइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, बस सिंपल। सबसे पहले स्टेप में जो एक्स की जगह आपके पास यहां पर बन जाएगा वह कुछ इस तरीके से बेंजाइन बन जाएगा। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बेंजाइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहां पर बनके तैयार हो जाएगा। अब जब आपने बेंजाइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनके तैयार कर दिया है, अब इसके बाद क्या होने वाला है, इस पॉइंट को भी तो समझना पड़ेगा। बेंजाइन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद अब क्या होने वाला है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। तो ये बन गया। अब सामने आपको ये दिख रहा है, तो मुझे बताओ इसमें और इसमें आपको किस चीज की फीलिंग आ रही है। और यहाँ पे आपको कंडीशन नहीं भी दी है तो वहां पर अपने आप से दिमाग में ये तो सोच ही सकते हो थोड़ा बहुत क्या हो सकता है। सामने बेंजाइन है और यहां पर सामने ये है, तो आप नहीं कह सकते ये बेंजाइन आपकी तरह किसकी तरह काम करेगा, डाइनोफाइल। बेंजाइन किसकी तरह काम करेगा, डाइनोफाइल। और यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये किसकी तरह काम करने वाला है, ये काम करने वाला है डाइईन। तो एक डाइनोफाइल है एक डाइईन है, तो वहां पर आपके पास जो रिएक्शन के चांसेस होते हैं पूरे के पूरे वो होती है डील्स-एल्डर रिएक्शन। कौन सी होती है, डील्स-एल्डर रिएक्शन। और डील्स-एल्डर रिएक्शन बोले तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब ऑप्शन यहां पर थोड़े थोड़े ही चेंज किए गए थे, बहुत ज्यादा नहीं। तो आप इसके सामने इसको कुछ ऐसा बना सकते हो, ऐसे बना सकते हैं इसको, वो ऊपर की तरफ कर दो। तो यहां पर फाइनली ये यहां पर है ना, ये यहां पर और ये यहां पर। तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर ऐसे 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 ऐसे, यहां पर ऐसे
और यहाँ पर ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है, तो इसको मैं इस तरीके से ऊपर की तरफ दिखा दूं। अब इन दोनों पे जरा ध्यान दो कि दोनों ही ऊपर की तरफ दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं करना ये डैश पे दिखाना। एक ऑप्शन दिया था जिसपे एक डैश पे था, एक ऊपर की तरफ था, तो ऐसे तो ऊपर की तरफ जाने नहीं वाला, ऐसे की तरफ ऊपर की तरफ बनने की पॉसिबिलिटी ही नहीं होने वाली। बोलिए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है? तो ये 2 क्वेश्चन थे। ऐसे ही इसी वीडियो सीरीज में नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस मैं आपको और सॉल्व करवाऊंगा इसी तरीके से। सबसे पहले आपका बेंजाइन का फॉर्मेशन हुआ, फिर आपके पास यहाँ पर डाइनोफाइल डीसेलेरेशन पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री की बात हुई। और हमने पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री जब पढ़ी थी तो वहां पर मैंने डिफरेंट रिएक्शंस को जोड़ने की कोशिश भी की थी, ठीक है। तो एंड में आप सभी को जो मुझे बताना है वो ये वाली बात बतानी है कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक IIT जैम, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस कि क्या होने वाली क्या नहीं, मैं कौन कौन सी सीरीज लेके आऊंगा, ये सब बातें मैं उस पर बता दिया करूंगा या फिर नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगी। और इस पर ये जो यूट्यूब चैनल है आप लेट्स क्रैक IIT जैम का, इसको सब्सक्राइब कर दो और SY सर का कोड यूज कर लो अगर आप अनअकैडमी के किसी भी तरह के कोर्सेज को, या आप नहीं आपके भाई बहन छोटे जो भी आसपास के पड़ोसी अगर लेना चाहते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।